दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले शशि थरूर ने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की जो है कमियां गिनानी शुरू करी और भाजपा का समर्थन करना शुरू किया, खास तौर से नरेंद्र मोदी का। इसका इनाम भी शशि थरूर को मिला कि जब देश के कई सांसद दुनिया के अनेक देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए गए तो उनको भी उसमें शामिल किया गया। अब जो है दूसरे एक नेता कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजस्थान में, तो अब उन्होंने एक नया जो है वो शगुफा शुरू कर दिया है कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ और भाजपा का जो है मैं कट्टर जो है एक मुखालफत करने वाला आदमी हूँ, लेकिन भाजपा और आरएसएस के संगठनात्मक जो उसकी शक्ति है तो उसको मैं जो है कहता हूँ कि भाई ऐसा ही कांग्रेस को भी करना चाहिए। हमारे दिग्विजय सिंह बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने तारीफ की है आरएसएस की और भाजपा की, पहले कहा जाता था कि भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो है चाल चरित्र और चेहरा जो है कांग्रेस से भिन्न है। इसमें कोई शक नहीं कि भिन्न तो है, लेकिन जो इन्होंने कहा है कि भाई उनकी संगठनात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है कांग्रेस से, तो दिग्विजय सिंह को भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस को 140 वर्ष हो गए हैं। भाजपा को तो अभी कुछ ही दशक हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दो लोगों ने जनसंघ को जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया, लेकिन संगठनात्मक शक्ति क्या है आरएसएस की, वो तो सिर्फ एक ही बात पर निर्भर है कि हम किस हिसाब से जो है मनुस्मृति को लागू करें। भाजपा जो है कांग्रेस के खिलाफ रही है। भाजपा ने 57 साल तक अपने मुख्यालय पर, आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर जो है तिरंगा झंडा नहीं लहराया है और अभी भी जो है वो संविधान को भारत के लिए सही नहीं मानती है। आरएसएस एक छद्मवेशी संस्था है। जैसे चूहे होते हैं ना, चूहे कहीं भी जाके कुतर देते हैं और कुतर उतर के ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि एक और जो है होता है जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी में घुन लग जाती है और वो घुन जो है लकड़ी को ख़त्म कर देती, तो इसी तरह की संस्था जो है आरएसएस है। आरएसएस को 100 साल हुए, लेकिन अंदरूनी तौर से वो अपने को इस तरह बढ़ाती रही कि छद्म रूप में एक तरफ तो वो जो है भारत के संविधान का मुखौटा ले रही, जगह जगह उसने जो है हर
बगीचे में, बाग में, पार्क में अपनी शाखाएं लगानी शुरू करी। धीरे धीरे लोगों में अपना जो है विचार घुसाने शुरू करे, और वो ऐसे विचार थे जो किसी भी तरह से भारतीय संविधान के खिलाफ थे। तो क्या ऐसा ही सोच जो है हमारे दिग्विजय सिंह की भी है कि भाई भारतीय संविधान तो गलत है, देश में सिर्फ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए और मनुस्मृति के हिसाब से शासन होना चाहिए, हमारे देश में ब्राह्मण सर्वोपरि है, पूजनीय है और उसका आदर होना चाहिए, बाकी सब लोग उससे नीचे हैं ये हैं और उनकी कोई औकात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो है ठाकुर है, क्षत्रिय है, लेकिन क्या वो भूल गए कि मनुस्मृति में क्षत्रियों का क्या है दर्जा? वो द्वयम दर्जे पे हैं। हमारे संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, सबको समान समझा गया है और संविधान की वजह से ही हमारा देश इतने आगे बढ़ा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो जो इस तरह के लोग कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, पहले उन्हें खुद आईने में अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि आरएसएस का सिद्धांत क्या है। आरएसएस पूरी तरह से जो है इटली के जो है जो एक नायक हुए हैं मुसोलिनी, उसके जो है सिद्धांतों को मानती है, उसी की तरह से काली टोपी पहनती है। पहले वो निक्कर पहनती थी, अब पूरी पैंट पहनने लग गई है, लेकिन विचार उसके मुसोलिनी के हैं। मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि मुसोलिनी को का क्या हश्र हुआ था। मुसोलिनी को पैर से बांधकर उल्टा लटकाया गया था और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। यही हाल हिटलर का भी हुआ, जो हिटलर समझता था कि हमारा जो खून है वो आर्यों का है, पवित्र है और हमसे ऊपर कोई नहीं है। जो दूसरे लोग हैं वो हमसे नीचे हैं, खास तौर से यहूदी लोग। कितने लाखों यहूदियों को उसने मरवाया, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ? उसको भी एक बंकर में अपने सिर में गोली मार करके आत्महत्या करनी पड़ी। तो जो इस तरह के जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं, जो इस तरह के जो विचारवादी लोग होते हैं, वो देश का भला नहीं कर सकते, नुकसान भले ही करें और नुकसान हो भी रहा है। पिछले 11 साल से जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो आरएसएस के रास्ते पर ही चल रहे हैं। जो आरएसएस ने कहा है, जो लिखा है, जो उनके बंच ऑफ थॉट है, जिसमें सर्वोपरि ब्राह्मण है और बाकी सब उससे नीचे हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं है, और यही अगर हाल रहा तो फिर बौद्धों का भी नंबर आएगा। जो हमारे दलित भाई लोग हैं, उनकी रोजी रोटी तो इन्होंने छीन ही ली है। आप देखिए कि सारे जो है संस्थाएं नरेंद्र मोदी ने अपने काबू में कर ली है, और वहाँ पर जो भी होती थी, क्या कहते हैं, नियुक्तियाँ होती थी, वो सब अब प्राइवेट हो रही हैं। सब चीज़ें जो है अपने दोस्तों को दे दी गई हैं,
सारे संस्थान दोस्तों को दे दिए गए हैं। अब सिर्फ जो है ठेके की प्रथा शुरू हो गई है, जिसमें कोई पेंशन नहीं है, जिसमें कोई नौकरी की जो है ये नहीं है कि भाई ये रहेगा ही उसमें, अब उसकी नौकरी सलामत रहेगी, जब चाहे उसको निकाल दिया जा सकता है। जहाँ 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह हुआ करती थी सरकारी नौकरियों में, अब वहाँ मात्र 10,000 रुपये रह गए हैं। जहाँ 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए की तनख्वाह होती थी, वहाँ पर मात्र 25,000 और 30,000 रुपये रह गए हैं। और आज की महंगाई के समय में 25-30 हज़ार में भी गुजारा नहीं होता, तो आप ये देखें जो जिनको 10,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है ठेकेदारी में, उनका क्या हाल होगा? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हमारे संविधान की बदौलत ही दलित समाज के लोग पढ़ पाए, क्योंकि शिक्षा बहुत सस्ती थी, फीस ना के बराबर थी, तो डॉक्टर बन पाए, इंजीनियर बन पाए, IAS बन पाए, PCS बन पाए। लेकिन अब क्या हो सकता है ऐसा? आपको अभी पिछले दिनों पता होगा कि किस प्रकार एक IPS अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसको उसी के विभाग में ऊंचे पद पे होते हुए भी प्रताड़ित किया जाता था, लांछित किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। तो ये तो व्यवस्था है RSS की और भाजपा की। भाजपा RSS की ही एक जो है शाखा है, उससे अलग नहीं है। जो RSS कहता है वही भाजपा करती है, और वही नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए तो प्रधानमंत्री के पद पर पिछले 10 साल से रहे, और अब 11वां साल उनका हो गया है, 12वें साल में वो प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो RSS की जो है पद्धति को, RSS की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, बंच ऑफ थॉट को लागू कर रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति द्वयम दर्जे का होगा, सिवाय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के। और वैसे तो अगर आप मनुस्मृति में जाएं तो वैश्य को भी बहुत नीचे दर्जे में रखा गया है, और वैश्य को इसीलिए शामिल किया गया है अपने क्या कहते हैं श्रेणी में, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग है। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें इनका बहुत ही बढ़ चढ़ कर सहयोग होता है, बहुत दान देते हैं, बहुत जो है बढ़ावा देते हैं हिंदू धर्म को। इसलिए क्षत्रिय को सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि क्षत्रिय राज करें और ब्राह्मण के सामने हमेशा नतमस्तक रहें, उनके राज्य में ब्राह्मण को सर्वोच्च जो है स्थान दिया जाए। तो ये जो चीजें हैं, क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है? क्या संविधान में यह व्यवस्था है? अगर संविधान ना होता तो हमारा देश भी पाकिस्तान की तरह होता, हमारा देश भी बांग्लादेश की तरह होता, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि संविधान में सभी के लिए स्थान है, सभी को बराबर का दर्जा है, और सभी के लिए ये सोचा जाता है हर एक आदमी जो भारतीय है वो उसको ऊपर उठने का उसका हक है, उसे अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो जिस भी श्रेणी का है, चाहे वो जिस भी जाति का है, चाहे जिस भी धर्म का है। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम भारतीय अपने आप को नहीं मानेंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कहा था कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ, और यही सोच हर उस व्यक्ति को रखनी चाहिए जो देश की उन्नति चाहता है, जो देश में समानता चाहता है, जो देश को आगे बढ़ने देना चाहता है। अगर फिरका परस्ती हुई
अगर जातिवाद इसी तरह बढ़ा जैसा कि आरएसएस की सोच है, तो हमारा जो ये भारत है वो भी खंड खंड हो जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ऐसा ही लग रहा है कि अगर इसी तरह से आरएसएस के दिशा निर्देश में हमारा शासन रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में और टुकड़े होंगे। जो हमारा देश था सम्राट अशोक के समय, जम्बूद्वीप कहां से कहां तक था, म्यांमार से लेकर के ईरान तक, और इधर तिब्बत से लेकर के दूर दक्षिण तक, ये एक देश था। ये आज जितने भी देश हैं वो सब जम्बूद्वीप के अंदर थे। और जम्बूद्वीप इतना ताकतवर था कि आज जो स्थिति अमेरिका की है वो स्थिति एक समय पर सम्राट अशोक के समय पर भारत की थी। जय भीम, नमो बुद्धाय।